परम तत्व आधार क्या है? परम तत्व के मैंने है, तत्व कहते हैं एलिमेंट को। सुपर मोस्ट जो एलिमेंट है दुनिया में, सुपर मोस्ट एलिमेंट, वो जब इंसानी चोले में आता है तो वो क्या तालीम देता है? जीवों को ये बताता है तुम वही हो, तत्वम स्वयं अस्मि। तुम वही परम तत्व आधार की अंश हो। यहां तुम आकर के अपने आप को भूल गए। यहां तुम आकर अपने आप को भूल गए, अपनी असलियत को भूलकर जिस्मधारी होने की वजह से अपने आप को जिस्म समझने लग गए। फिर जिस्म के साथ तुम्हारे रिश्ते हो गए, माँ बाप भाई चाचा नाता नाती, ये सब हो गए। फिर अगर वो छूटा तुमसे तो तुमने अपने मन से ख्याली करावालियां। मैं साधा शब्द निकालो कबीर का, साधो करता कर्म से न्यारा। मैं इस संसार में पैदा हुआ, जिनके अंदर तलाश थी कोई चीज, उसका पता नहीं था। उसका पता नहीं था क्या मैं चाहता था। उसको मैं राम समझता था, अपने कृष्ण समझता था, ब्रह्म समझता था, पार ब्रह्म कहता था। वो मुझे ब्रह्म या पार ब्रह्म के मैंने नहीं आते थे, मगर मैं मानता था। तो उस तलाश के सिलसिले में 24 घंटे रोने के बाद मैं डाटा जाके चरण में गया, जैसा मैं कहता रहता। वहां से अंत मत मुझको दिया। जब इनकी बानियां पड़ी, अब सुनो, एक ब्राह्मण जो हिंदू हो, दाता ने लिखा कबीर पंथ नानक मत प्रयास मत की तारीफ को पकड़ो। अब आज आपको कबीर की शब्द सुनाता हूँ, क्या कहता है कबीर, पढ़ो। साधो करता टाइम से करता कर्म से न्यारा, साधो करता कर्म से न्यारा, आवे न जावे मरे नहीं जीवे, आवे न जावे मरे नहीं जीवे, ताको करो बेचारा, ताको करो बेचारा, साधो करता कर्म से न्यारा, राम को पिता जो दशरथ कहिए, राम को पिता जो दशरथ कहिए, दशरथ कौन जाया, दशरथ कौन जाया, दशरथ पिता राम को दादा, दशरथ पिता राम को दादा, कहो कहाँ से आया, कहो कर मन हाथ बिकायो, साधो करता कर्म से न्यारा। अब आप सोचो, एक ब्राह्मण को जब ये वाणी सुनाई गई, उसके दिल को कितनी ठेस लगी। तो इसी वाणी के आधार पर मैं संत मत के अन्यायियों को पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि तुम जो महर्षि जी को, फकीर चंद को, बाबा सावंत सिंह को
या अपने अपने गुरुओं को तुम भगवान समझ के या मालिक का अवतार समझ के तुम पूछते हो, वही नुक्स तो तुम में भी है। बाबा सामन सिंह भी जमया, महाराजी जी भी जमे, मैं भी जमया, मैं भी मर जाना है, मैं भी पैदा हुआ, मैंने भी मर जाना है। नहीं समझ में आती है आपको? अगर कबीर के कहने के मुताबिक राम की पूजा और कृष्ण की पूजा कर्ता को हासिल नहीं करना है, तो फकीर चंद की पूजा, बाबा सावन सिंह की पूजा, बाबा चरण सिंह की पूजा, निरंकारी गुरु की पूजा, हंसा की पूजा, ये भी तो उसी जुमरे में है। ये भी तो उसी जुमरे में है। निरंकारी भी जमया पैदा हुआ, हंसा भी पैदा हुआ, महाजी भी पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, नंदू सिंह भी पैदा हुआ। ठीक है या गलत है? तो जब ये बातें सुनी, दिल ने ठोकर ले, क्योंकि मेरा विश्वास पैदा था दयाल पर, वो तो टूट ना सका। और उन्होंने ये संत मत दिया, मैं इसको गलत भी नहीं कह सकता था। तो मैंने जिंदगी में सर्च की, खोज की है कि वो कर्ता कौन है जिसको संत बताते हैं न जन्मता है न मरता है। क्या मैं ऐसा सोचने के लिए मजबूर नहीं हूं? क्योंकि मैं तो बचपन से राम को मिलना चाहता, तो वो मुझे राम का पता नहीं था, मगर एक खबर था। संत मत में आया, उन्होंने कहा वो राम और है भाई, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम खटखट में लेटा, एक राम का सगर पसारा, एक राम रह सबके न्यारा। उसकी तलाश में मैंने उम्र खोजी। उस राम का पता दाता दयाल की दया से, ऐ सत्संगियों, मुझे गुरु मानने वालों, मेरा ध्यान करने वालों, तुम्हारे चरण कमलों की वजह से मुझे पता लगा कि वो कर्ता कौन है जो जन्म पहली करी साधो करता कर्म से न्यारा। वो कौन सी चीज है जो कर्म से न्यारी है, इसका पता नहीं लगता। जब से मुझे ये समझ ज्ञान हुआ कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मरते समय दे जाता है, सूरतें चढ़ा देता है, सूरतें चढ़ा देता है। आप लोगों के चरणों की बदौलत मैं इस आज कर्ता का अनुभव कर चुका। वो अभी तक आज कर्ता की अवस्था में मैं ठहर नहीं सकता। इन तजुर्बों ने मुझे किस जगह पर पहुंचाया? उस कर्ता कौन जो न जन्मता है न मरता। अब अगर मैं आपको जाना चाहूं तो मेरे पास कोई जबत नहीं मिलती। एक तरीका समझाने का जानता हूं, वो पढ़े लिखे आदमी के लिए। बिजली के महकमे, बिजली को जानते हो तुम, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जानते होंगे। इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीजें हैं। एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स EMF, जिसकी वोल्टेज से मिला जाता है, और एक है करंट जो एम्पियर से मिला जाता है, और एक है रेजिस्टेंस। यही है ना तीन चीजें। तो बैटरी में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो तो हमेशा दाएं और कायम रहती है। उस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में से एक करंट निकलती है जो बल्ब जलाती है, पंखा चलाती है, वो उसका अपना सर्किट होता है। एक ही बैटरी से अनेक कई सर्किट, मैं टेलीग्राफ इंस्पेक्टर रहा हूं, चीफ इंस्पेक्टर भी रहा हूं।
एक बैटरी से 10-10 सर्किट हम बना लेते थे, सर्किट इन पैरेलल। वो जो ईएमएफ थी वो अपने काम रहती है। इसी तरह ये जितना संसार है सब एनर्जी है। हमारे अंदर जो कुछ भी मेरे अंदर बोलता है, मेरे जिस्म में काम करता है, मेरे मन में सोचता है, मेरी प्रकाश में, वो है क्या? वो एक किस्म की एनर्जी है। अंग्रेजी में, हिंदी में एक किस्म की चेतनता है, एक किस्म की चेतनता है। तो जब तक कोई शख्स अपनी करंट के सर्किट से, सर्किट जो है बिजली का, वो पॉजिटिव से निकल के सर्किट में काम करके फिर मुड़ के वापस बैटरी में जाती है। इसी वजह से ये तमाम ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे, हम सब जो कुछ भी है, खासकर इंसान जो है, इसने अपने घर जाना है। जहां से जिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से हमारी सूरत आई है, हमने वहां जाना है। कोई हमको रोक नहीं सकता। मगर रास्ते में जब तक उसकी रेजिस्टेंस है, करंट आ रही है, आगे रेजिस्टेंस बड़ी खड़ी कर दो, करंट आगे नहीं जाएगी। वो जो रेजिस्टेंस हमारे आगे आती है वो क्या है? हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं, हमारी दुनिया की ख्वाहिशात और हमारा अज्ञान। इस मंजिल पर सिर्फ वो जा सकता है इलेक्ट्रॉन अपने घर को जिसको दुनिया की किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, क्योंकि ये ख्वाहिशात जो हैं ये रेजिस्टेंस बन जाती है, रुकावट डालती है बिल करंट को वापस आने के लिए। मैं आज बैठा हुआ था, हैरान था खुद, मगर आपको क्या हैरान करूं, मैं तो उससे बड़ी नहीं। नोट पड़ता सरकार तो बाबा जी पैसा चाहिए, लड़की की शादी नहीं हुई महाराज, पोता नहीं जमया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैं हंसता था अपने दिल में, तू क्या कहना चाहता है दुनिया को? दुनिया क्या चाहती है तुमसे? मैं अपनी आत्मा से सोचता था, तू किस लिए उठा है और दुनिया क्या चाहती है तुमसे? तो अब तो उस कर्ता तक जाना चाहता है, वो कब जाएगा? जब उसकी जो करंट है, करंट कौन है? करंट है तुम्हारा आत्मा, जो चित्त और मन हरकत करता है। जब तक तुम्हारी आत्मा में संसारिक इच्छाएं मौजूद हैं, वासनाएं मौजूद हैं, तुम लाख बाबा फकीर के चरण धो के पियो, लाख मंदिर में मत्था टेको, लाख जप करो, लाख तप करो, संध्या करो, राधा स्वामी मत की बानियां पढ़ो, तुम अपने घर नहीं जा सकते। समझ गए आप मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? हम लोग गुरुओं के पास जाते हैं, हमारी आवागमन खत्म हो जाए, मरना जन्मना खत्म हो जाए, मगर हम चाहते क्या है? मेरा लड़का हो जाए, मेरी लड़की हो जाए, दोता हो जाए, पोता हो जाए। तो ऐसे आदमी जो गुरुओं के पास जाकर ये भी चाहते हैं और साथ ही निजात चाहते हैं, वो मस्खरे हैं, वो मस्खरे हैं, मस्खरे। कोई समझ नहीं, कोई बूझ नहीं। क्या कहा मैंने? सोच लो। मैं हैरान हूं, मैं करता क्या हूं, मैं कहना क्या चाहता हूं और दुनिया मेरी बात को सुनने के लिए कहा तैयार है। मगर मैं इस बात से ही कहता हूं कि इस वक्त मुल्क के अंदर
उस मालिक के नाम पर हम इंसानी नस्ल बट गई है। ये जितने मजहब वाले हैं, खाए सनातनी, खाए समाजी, खाए जैनी, खाए बुद्ध, खाए ईसाई, ये किसको पूछते हैं? अपने ही मन से जो उनके ख्याल निकलता है, अपने मन के बनाए हुए माबूद को, उसको पूजा किसकी करते हैं? वो दरअसल में अपने मन की ही पूजा करते हैं ना। तुम बाबे फकीर को अपने अंदर में बनाकर उससे प्रेम करते हो, उसको कपड़े पहनाते हो, बाद में पहनाते हो, तो मैं तो होता नहीं तुम्हारे अंदर। तो जो कुछ तुम अपने अंदर मूर्ति से प्यार करते हो, किससे करते हो? अपने मन से करते हो ना। तो मन ही काल का रूप है, इसलिए तुम काल के पुजारी हो। समझ गए आनंदराव? कृष्ण की मूर्ति बना के तुम उसको पूछते हो, तुम अपने मन को पूछते हो। बाबे फकीर की मूर्ति बना के अंतर में पूछते हो, तुम अपने मन को पूछते हो। राम की मूर्ति बना के पूछते हो, तुम अपने मन को पूछते हो। कोई अपने मन से कहता है मैं ब्रह्म हूं, वो भी अपनी पूजा आप करता है। ईसा मसीह वाले यीशु मसीह को पूछते हैं, वो भी अपने मन को पूछते हैं। तो चूंकि ये अज्ञान और भ्रम आया हुआ है, यही काल मत है, मन मत है, सब मन के पुजारी है। इसका नतीजा ये निकला हुआ है कि मानव जाति मजहबी नुक्ता से बच गई। किसी ने मंदिर की ईंटें उखाड़ दी, शिव जी की मूर्ति तोड़ दी, फसाद हो गए, खून हो गए। हजरत मोहम्मद की मूंछ का एक बाल गुम हो गया कश्मीर में, तुम देखो, सुना होगा, पढ़ा होगा, लाशों की लाशें, आदमी मर गए। गिरजाघर को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया। इस दशा को देखकर मैं अनामी धाम से, यानी परम तत्व के रूप से निकलकर इस चोले में आया हूं। क्या कहने के लिए? क्या नादान इंसान, तू असलियत और हकीकत से नावाकिफ है। असली खुदा, असली एनर्जी का भंडार, जहां से ये तमाम दुनिया होती है, वो जहां नहीं है। इस दुनिया में खुदा नहीं रहता, वो मालिक नहीं रहता, मालिक की अंश रहती। जिस तरह सूरज आसमान पर है, जहां दोपहर को सूरज की किरणें रहती हैं, सूरज नहीं रहता। अगर सूरज यहां आ जाए तो हम सब जल के खाक हो जाएंगे। समझे मेरी बात को? अगर सूरज यहां आ जाए तो हम सब जल के खाक हो जाएं। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। इसी तरह से वो मालिक यहां नहीं रहता, उसकी अंश है। कौन? तुम, मैं, तुम, सूरत रूप उसकी अंश। वो इस मन के चक्कर में आ गई। इस कर्ता को जो शिष्य को रचता है, कौन रचता है? करंट रचती है। करंट के मैंने आप समझ गए ना, वो ताकत जो दुनिया को पैदा करती है, उसके चक्कर में हम आए हुए हैं। और ये करंट हमको उससे निकलने में साझा हुए हैं। क्या कहा? सोचो मेरी बात को, मैं रद्द कहता हूं। मालिक जहां नहीं रहता, उसकी किरण रहती है। तो अगर कोई शख्स मालिक की पूजा करना चाहता है
तो किसकी पूजा करे? मंदिर की, मस्जिद की, ग्रंथ साहब की, कबीर की बाणी की? वो पूजा करे, वो मालिक तो है ऊपर। अगर मालिक की कोई पूजा करना चाहता है तो ऐ इंसान, तू इंसान की कदर कर, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर वो जो कुटस्थ है EMF, उसकी एक किरण करंट के रूप में जगह जगह फैल रही है। तो फिर इबादत परमात्मा की क्या हुई? क्या कहना चाहता हूं? इंसान इंसान की कदर करे। हम क्या करते हैं? इंसान इंसान का दुश्मन है, इंसान इंसान को मारता है, इंसान इंसान को गाली देता है। तो असली फिर खुदा परस्ती क्या हुई? असली खुदा परस्ती, मालिक ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की भक्ति क्या हुई? इंसान इंसान से प्रेम करे, इंसान इंसान की खिदमत करे, इंसान इंसान की सेवा करे, इंसान इंसान से प्रेम करे। जो शख्स इंसान को, इंसान की खिदमत करता है, वही उस मालिक के कुल का सच्चा भगत हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। यह है मेरी सच का इंसान। समझ गए? मगर तुम हम करते क्या? दूसरों का दिल दुखाते, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। ये क्यों है? क्योंकि सारा संसार कालमय। हम सब लोग अपने मन के पुजारी हैं, मनमत हैं, गुरु मत नहीं हैं। समझिए मेरी बात को। मैंने क्या कहा है आपको? मैं शायद कितने और जन्म लेता, मुझको ये रास न मिलता। इस तरह साफ बयानी करने का दस्तूर नहीं था। सहन बैन इशारा करते थे, जिसकी समझ में आ गया समझ में आ गया। ये काम जो मुझको दिया था दाता ज्ञान ने, मैं चाहता था अपने, ये समझना चाहता था कबीर के पास क्या हक था जो उसने ये खंडन किया। वो कौन सा करता है जो जन्म पड़ोस गणी को, कौन सा करता कबीर बताता है जो न जन्मता है न मरता है। साधो करता कर्म से न्यारा। कर्म कहते हैं हरकत को। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की जो वोल्टेज है अपनी जगह कायम है, वो हरकत नहीं करती। उसमें से सिर्फ एक करंट निकलती है, वो हरकत में आती है, नहीं समझ में आती है। तो अगर कोई शख्स अपने खाद डालना चाहता है तो कैसे जाएगा? हमारे अंदर जो हरकत हो रही है, जब तक इसके परे नहीं जाएगा, वो खुदा उस अपनी जात में वाक़ नहीं होता। क्या कहा अंजाओ? कौन समझेगा मेरी बात को? जिस्म में हरकत है, मन में संकल्प है, प्रकाश का काम फैलना है, नूर का काम फैलना, फैलता है। देखो ना बत्ती जल रही है, उसमें से किरणें आ रही हैं कि नहीं आ रही? तो जब तक कोई इन 3 दर्जों से परे नहीं जाता, वो अपने वास्तविक जात हो नहीं सकता। इस बात का 3 स्वर्ण से पारा, वो है देश हमारा। 3 छोर चौथा पद जीना, सतनाम सदगुरु गुरु। तो संतों का मार्ग क्या है? वो जीव सुर, वो जो सुर वहां से आई हुई है, उसको सत्संग कराकर, रास्ता बताकर उसके घर का पता देती कि तेरा घर भाई ना जिस्म है और ना मन है और ना प्रकाश है, तुम उससे परे।
ये समझ मुझको दाता दयासी, आप सत्संगियों की वजह से मुझको अपने घर का पता लगा। अब मैं कोशिश ये करता रहता हूं कि अपने घर में जाए, मगर ये जिस्म की कैद ये अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती, नहीं समझ में आती है। रास्ता मुझको मिल गया, मरकज का मुझे ठिकाना मिल गया, कोशिश करता रहता, क्यों अभी तक कमी पूरी नहीं होती, शायद हो जाए तो फिर मैं बोलूं ही ना। ये मेरे प्रारब्ध कर्म है जो मुझसे ये काम चलाते। यही बात कबीर ने कही है, कभी निकालो कबीर का, दूर गवन तेरा हंसा हो पाया। तुम सब ये मायारी को मैं क्या कहूं जो मेरे सत्संग के लायक है। कहा मैं बोलता हूं और कहा आप लोग। कोई बीमार है, कोई शिकायत, अरे भाई दो कर्म तुमने किए हुए पहुंचोगे नहीं तो क्या करोगे। मुझे किसी उम्र में प्लास्टिक ग्रहण की शिकायत रहती है, मैं किसको कहूं। न छोटी में शादी होती, ना मैं विचार भोगता था, ना मुझे प्लास्टिक ग्रहण होते। अपने ही कर्म का नतीजा है ना। दोष न काहू दीजिए कर्म की गति आई। तो मैं ये सत्संग क्यों कराता हूं, क्या कहना चाहता हूं। ऐ मानव जाति, तुम वही हो जो गुरु है। तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं, कबीर में और तुम में कोई फर्क नहीं, मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं। फर्क कितना ये है, मैं सुलझा हुआ हूं, तुम उलझे हुए। मैं सुलझा हुआ हूं, तुम उलझे हुए हो। तो कबीर भी यही कहता है, हमारा जो असली घर है, तुम यहां आते हो कोई 100 साल के लिए, 50 साल के लिए, अब बूढ़ी बूढ़ी माँ, मेरा पोता है नहीं पोता है। अरे माई, पोता नहीं है, पोता जम पे है तो तुमको क्या मिल जाएगा। ये दोता हो गया, तुमको क्या मिल जाएगा। एक बाप ने बच्चे पैदा किए, ये जिम्मेवारी उसके ऊपर है जिसने पैदा किए। तुमने अपने बच्चों को पाल दिया, अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। अब ये किस वाले से छापा फिर रहे हो, मेरे पोता हो जाए, दोता हो जाए। यही माया का जाल है। इसी माया के जाल में हम सब फिर रहे हैं। अपनी ड्यूटी मैं कभी पोता शादी कहता, मेरी लड़की पोती भी है, पोते भी है, कभी शादी क्या, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, मैं क्यों करूं। मैं जो मैंने पैदा किए, मैंने उनकी जिम्मेवारी दूर कर दी। अब नातियों दोस्तों इनके झगड़ों में हम फंस के अपनी जिंदगी को इसी आस में मर जाता है जीव, और फिर नए नए सिरे से चोरियां भुगतता रहता है। आज किसी के घर पैदा हुआ, कल किसी के घर पैदा हुआ, मार खाता रहता, हाय करता रहता। क्या डालो भाई। कहाँ से आए हो, कोई 100 साल के लिए। अरे जवानों को तो छोड़ो, मैं बूढ़ों को कहना चाहता हूँ, टांगे अब मौत के नजदीक आई हुई हैं, मगर ये मोह और मैया, मेरा तेरा, पुत्र पोते, ये छूटते। संत दुनिया में इसलिए आते हैं कि जीव को उनके घर पहुंचा दे, उनको चेतावनी देते हैं, अरे बाबे तेरा घर ये नहीं है।
अपनी ड्यूटी मैं कभी पोतना ख्याल नहीं करता, मेरी लड़की पोती भी है पोते भी है, कभी ख्याल नहीं किया इनका मुस्तकबिल क्या होगा, मैं क्यों करूं। मैं जो मैंने पैदा किए मैंने उनकी जिम्मेवारी दूर कर दी। अब नातियों दोस्तों इनके झगड़ों में हम पड़ के अपनी जिंदगी को इसी आस में मर जाता है जीव, और फिर नए नए सिरे से चोरियां भुगतता रहता है। आज किसी के घर पैदा हुआ, कल किसी के घर पैदा हुआ, मार खाता रहता, हाय हाय करता रहता। क्या हमने जाना है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, जो हमारी जो एनर्जी का भंडार है, हमने वहां जाना है। कबीर कहता है भाई वो बहुत दूर है,